Good morning to all students. As you know, up chapter number 7 was going on. In this chapter, we have read about the conservation process, national parks, sanctuaries, biospheres, endangered species, extinct species, threatened species, and so on. In last class, we have read till Project Tiger. Now we will continue the topic of Project Tiger. We revise from previous class that the Project Tiger was launched in 1972 to 1973. 1972-1973 में ये इसको लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को. इसका मेन एम क्या था? What was the main purpose of the Project Tiger? The main purpose of the Project Tiger was to protect the tigers and to increase the number of the tigers in biosphere reserves and in sanctuaries, national parks जो भी हैं protected areas, इनमें नंबर ऑफ टाइगर को इंक्रीज करना और उनको प्रोटेक्ट करना. कंजर्वेशन ऑफ टाइगर वाज द मेन पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर. इसका ये जो रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, फ्रॉम अ mere 268 इन 9 रिजर्व, 260 टाइगर से 9 रिजर्व में इन 1972 में. ठीक है, फर्स्ट सेंसस की गई थी टाइगर्स की इन 1972 में. तब 9 रिजर्व ओपन किए गए थे और उसमें टाइगर्स की जो नंबर ऑफ टाइगर्स था वो 268 था. टू 90 अब ये बढ़ करके कितना हो गया है? 2967 इन 50 रिजर्व्स इन 2018 तक 50 रिजर्व बन चुके हैं और उसमें इतने टाइगर्स प्रेजेंट हैं. वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम एंड आउटस्टेशन पेट्रोल कैंप्स हैव बीन डेवलप्ड विद द टाइगर रिजर्व्स. टाइगर रिजर्व्स के साथ साथ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम और आउटस्टेशन पोर्टल सिस्टम्स या कैंप्स वगैरह डेवलप किए गए थे इनको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए. ड्यू टू विच पोचिंग हैज़ डिक्लाइंड कंसिडरेबली. इस कारण से एक हेल्पफुल ये एक बेनिफिट अपने को ये हुआ कि इससे पोचिंग जो है वो उसमें कमी आई है, यानी कि जो शिकार करते थे लोग उसमें क्या होगी? कमी होगी. फायर प्रोटेक्शन इज इफेक्टिवली डन बाय सुटेबल preventive and control measures. Voluntary village recolocation has been done in many reserves, especially from the core areas. जो core areas हैं जहाँ पे ज़्यादा डर बना रहता है या जहाँ पे इन टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, उस टाइप के या अदर एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है. ठीक है, तो उस टाइप के एरिया में, प्रोटेक्टेड एरिया में जो प्रिवेंटिव मेथड्स या कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो सूटेबल वे से, एक एडुकेट वे से उसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, ताकि उसमें जो फायर वगैरह है, ताकि फॉरेस्ट में या उस प्रोटेक्टिव एरिया में फायर प्रोसेस को कंट्रोल किया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए या उसे प्रोटेक्शन उसको दिया जाए. ठीक है, रेड डेटा बुक, द IUCN, now WCN, Switzerland, in maintaining a red data book which contain a record information of threatened species of plants and animal which are endangered of extinct. ठीक है, ये जो IUCN है, IUCN अब इसका नेम है WCU, ये स्विट्जरलैंड में है. इन मेंटेनिंग द रेड डेटा बुक, और इसके अंडर इसके द्वारा एक रेड डेटा बुक पब्लिश होती है जिसमें होता है थ्रेटेंड स्पीशीज़ की लिस्ट. थ्रेटेंड स्पीशीज़ किसकी? प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऐसी स्पीशीज़ जिनको कि एक्सटिंक्ट होने का खतरा बना हुआ है, उस प्लांट्स और एनिमल्स की लिस्ट किस में मिलती है? रेड डेटा बुक में. और वो रेड डेटा बुक किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? IUCN स्विट्जरलैंड के द्वारा. ठीक है, दिस नंबर ऑफ एनिमल इन दिस बुक इज ओवर 3000 while the animal of plant is very high. This number of animal in this book is over 3000 while the number of plants is very high, the 20,000. अब इसमें 3000 एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है, बट इसमें इस बुक में जो स्पीशीज़ काउंट की गई हैं उसमें एनिमल स्पीशीज़ 300 काउंट की गई हैं, मतलब रिटर्न है, और प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं वो 20,000 है. दिस बुक कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ 497 मैमल्स. ये जो 3000 एनिमल्स हैं इसमें अलग अलग एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, 3000 में से 497 मैमल्स हैं, 100
सॉरी 1937 बर्ड्स हैं, 343 फिशेस हैं एंड 50 एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं। ये सारे क्या है, एनिमल्स हैं। इन एनिमल्स को मिलाकर के कितनी स्पीशीज़ बन रही है, 3000। ये अब इसके साथ रेप्टाइल्स भी हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, 1355 इनवर्टिब्रेट्स भी हैं। ठीक है। इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ इन दिस बुक। अब इस बुक में इंडिया में मैक्सिमम नंबर में थ्रेटेंड स्पीशीज़ पाया जाता है, यानी कि थ्रेटेंड स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा बिलोंग किस में करती हैं, इंडिया से बिलोंग करती हैं। द नंबर ऑफ थ्रेटेंड प्लांट्स इज़ 474 वाइल दैट ऑफ एनिमल इज़ ओवर 100। जो थ्रेटेंड प्लांट्स हैं उसकी स्पीशीज़ कितनी है, 474, वाइल दैट ऑफ एनिमल ओवर 100। पर 100 एनिमल के ऊपर 474 प्लांट्स की स्पीशीज हैं जो कि थ्रेटेंड की कैटेगरी में आती हैं। एग्जांपल पिक्चर प्लांट, इंडियन पोडोफिलम, स्नो ऑर्किड। ये जो प्लांट है ये क्या है, थ्रेटेंड स्पीशीज हैं। अ ग्रीन बुक हैज़ ऑल्सो बीन पब्लिश्ड। एक जैसे ये रेड डेटा बुक पब्लिश की गई है वैसे ही ग्रीन डेटा बुक भी पब्लिश की गई है, विच गिव्स अ प्लांट्स ग्रोइंग इन प्रोटेक्टेड एरियाज, जो कि अपने को उस एरिया में जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं उनकी स्पीशीज़ की लिस्ट अपने को प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। ये माइग्रेशन क्या प्रोसेस होती है, माइग्रेशन प्रोसेस होती है जब भी कोई एनिमल्स, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, किसके लिए, अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए, तो एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाते हैं। तो इस टाइप के प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। इट इज़ मूवमेंट विच मे बी आइदर सीजनल और अ पार्ट ऑफ अ सिंगल लाइफ साइकिल। ये जो माइग्रेशन प्रोसेस है या तो एक सीजनल प्रोसेस हो सकती है या फिर एक लाइफ साइकिल की प्रोसेस हो सकती है। मेनली सीन इन बर्ड्स एंड फिश ड्यू टू द दे मूव टू डिस्टेंस ब्रीडिंग और देयर ग्राउंड्स। ठीक है, जो मेन फीडिंग ग्राउंड्स और मीन्स जो बर्ड और फिशेस होती हैं वो ज़्यादातर माइग्रेट क्यों होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाती हैं, वो ब्रीड करने के लिए जाती हैं। ठीक है, और फीडिंग ग्राउंड्स या फिर अपने फीडिंग पर्पस को कंप्लीट करने के लिए जाती हैं। बर्ड्स माइग्रेट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। बर्ड्स के माइग्रेशन के ये रीजंस हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ज़्यादातर मान लो या तो ज़्यादा ठंड हो जाती है या फिर ज़्यादा हॉट हो जाता है, तो वो अपनी एरियाज़ को छोड़ करके दूसरी जगह पर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट इज फॉर लेइंग एग्स टू द सेफर प्लेसेस। अब सेफर प्लेस, एक ऐसा सेफर प्लेस ढूंढते हैं वो एग लेइंग करने के लिए, इसके लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होना पड़ता है। टू फाइंड एरियाज विच कैन टेक केयर ऑफ देयर फीडिंग एंड ब्रीडिंग, एक ऐसे एरिया को फाइंड करने के लिए जहाँ पे जो उनकी फीडिंग के लिए और ब्रीडिंग के लिए सूटेबल हो सके। ठीक है, द माइग्रेशन इज अ रेगुलर मूवमेंट ऑफ एनिमल। माइग्रेशन क्या है, एक रेगुलर मूवमेंट है ऑफ एनिमल की दैट अकर एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एंड ईयर। ये एक साल में पर्टिकुलर ही है किस मंथ में ये एनिमल्स माइग्रेट करेंगे और किस टाइम पे माइग्रेट करते हैं, यानी कि सेम टाइम पे माइग्रेट करते हैं पूरे ईयर में। द एनिमल्स लीव एन एरिया एंड रिटर्न टू द सेम एरिया आफ्टर सम टाइम। जो वो एक एनिमल दूसरे एरिया में जाता है वहाँ पर अपना जो पर्पस है वो कंप्लीट करके आफ्टर सम टाइम वो वापस अपने सेम एरिया में आ जाता है। माइग्रेशन स्टार्ट्स बिफोर विंटर। माइग्रेशन होता है वो विंटर से पहले स्टार्ट हो जाता है। एनिमल्स माइग्रेट टू एन एरिया दैट इज़ वार्म बिकॉज मोर फूड इज़ अवेलेबल दिस एरिया। जब ठंड होती है, मान लो कोई बहुत ज़्यादा ठंड एरिया में रहता है तो वो गर्म एरिया में जाना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। एनिमल माइग्रेट्स टू that is warm because more food is available this area. Due to this reason Siberian cranes migrate for Siberia. जो Siberian cranes हैं वो हमेशा कहाँ जाते हैं, माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया। साइबेरिया से वो माइग्रेट होते हैं कवरिंग अ डिस्टेंस मोर देन 17,000 किलोमीटर पर ईयर एंड रीच भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। अब वो साइबेरिया से उड़ करके 17,000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करके कहाँ पहुँचते हैं, वो राजस्थान के भरतपुर बर्ड सेंचुरी में पहुँच जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक्टिक टर्न्स माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये भी कहाँ जाते हैं, नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक जाते हैं एवरी ईयर, हर साल जाते हैं। इनका एक फिक्स टाइमिंग होती है माइग्रेट करने की। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 7. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you can ask me. Okay, thank you.